हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम केजी एंड रेडियस स्मॉल आर मीटर shown in figure. The shaded regions are cut out from the disk. The moment of inertia of the remainder about the axis capital A of the disk is given by x upon 256 कैपिटल एम आर स्क्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है जब आपने इस डिस्क से ये जो शेडेड पार्ट है वो हटा दिए हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लेना है, ये जो ए एक्सिस है उसके अबाउट लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास कोई डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है और एक्सिस अगर सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उस केस में इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस केस में एक और कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि जब हम इस ये शेडेड रीजन्स हैं और ये शेडेड रीजन कितने हैं, दो, वन और टू, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारी जो एक्सिस होगी वो ये वाली एक्सिस होगी, ये वाली, ये एक एक्सिस होगी और एक एक्सिस ये होगी। इसको हमको शिफ्ट करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लेना होगा, ठीक है, इसको शिफ्ट करना होगा। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे दैट इज एन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो देखो इस केस में अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं एक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कि इसको हम यहां शिफ्ट करके लेके जाते हैं, अगर उस केस में हमारी एक्सिस ये हो जाती है, तो इस ग्रीन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए डी स्क्वायर। डी क्या है? डी इज द, you can say, parallel distance between these two axes. Okay, so यहाँ पर जो होगा हम लिखेंगे m r स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, आर है। तो यहाँ पर दैट वैल्यू कम्स टू बी 3/2 एम आर स्क्वायर। ये एक तरीके का मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो इस क्वेश्चन में। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है इसको आप यूज करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि टोटल मास तो हमको m दिया है, लेकिन ये जो हमारे शेडेड रीजन है जिनको आपने निकाल दिया है उनका मास हमको नहीं गिवन है। ओके, तो हमने कहा जो ये हमारी डिस्क है उसका जो सिग्मा है, सिग्मा मीन्स किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, मास डेंसिटी, ठीक है, इस केस में मास डेंसिटी जो होगी दैट इज सिग्मा, दैट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो हम बात करें कैपिटल एम के लिए, तो कैपिटल एम जो हमारा इसका मास है और रेडियस स्मॉल आर है, तो हम लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमने जो पार्ट हटाया, ये वाला पार्ट दैट इज अ एम डैश, मैंने कहा उसकी वैल्यू एम डैश है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई। अच्छा, इसकी रेडियस क्या है, तो रेडियस दी हुई है आर बाई 4, इसकी भी आर बाई 4 है और इसकी भी आर बाई 4 है, तो हमने लिखा आर बाई 4 होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो एम डैश आ गया दैट इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। तो अगर हम इसको एम डैश को, एम डैश इसका मास था, ये जो हमने पर्टिकुलर डिस्क का पार्ट कट करके निकाला था, ठीक है, तो वाला ये जो सीधे लीजिए, तो उसका जो मास हो गया दैट इज m बाई 16, ठीक है। ये देखो, ये पहली इक्वेशन से ये m आ गया, ठीक है, तो ये m था कि m बाई 16, ये सीडेड पार्ट के दोनों अलग अलग। ओके, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे इस एक्सेस के अबाउट, किस एक्सेस के अबाउट, कंप्लीट डिस्क का, ए एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट आई, मैं डायरेक्टली पूरा लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2। एक तो बात ये हो गई। ओके, माइनस, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो शेडेड एरिया है वो हमने हटाए हुए हैं, माइनस इन ब्रैकेट। ओके, इसका मास कितना है, इसका मास कितना था, m बाई 16, और इसकी रेडियस कितनी है, r बाई 4, तो हम लिखेंगे m बाई 16, ओके, मल्टीप्लाइड बाई
आर स्क्वायर बाई 16, ओके, अपॉन टू। ये क्या लगाया सर आपने? ये लगाया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, ओके। अब इसके बाद देखो, ये हमने निकाल दिया इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। अब इसको हमको शिफ्ट करके लेके जाना है। कितना शिफ्ट करेंगे इस केस में? इस केस में देखो, ये वाला जो है दैट इज एन रेडियस आर बाई 4 है। तो इस सेंटर से, ध्यान से देखो, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पर 3/4 आर। तो आप लिखोगे प्लस m/16, एम नहीं लिखना है यहाँ, m/16 जो आपने मास हटाया है, ठीक है, m/16 इंटू 3r/4 होल स्क्वायर इन ब्रैकेट। ये कंप्लीट आ गया। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ हम एक और काम करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसका लिखा है, इसका भी सिमेट्री के साथ, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दो। क्लियर हो गई बात? अब आपका क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट सॉल्व हो गया है। केवल और केवल कैलकुलेशंस रह गए हैं। तो जल्दी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके, माइनस इन ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 16 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 16 है, ये 4 4 16 हो जाएगा, ओके, प्लस 3 3 9 हो गया, यहाँ पर 9 एम आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 2, देखिए 16 एक ये आ जाएगा, एक 16 यहाँ से आ जाएगा, 4 4 16, एक 16 ये, एक 16 ये, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके, माइनस इन ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आया देखो, 9 2 इन जा 18 प्लस 19, तो आप लिखोगे 19/2, ओके, एम आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2/16 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं यहाँ पर, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, और एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और किसी को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे एम आर स्क्वायर, ओके, और इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 128, देखो 16 मल्टीप्लाई 16, तो दैट इज 128, और यहाँ पर 2 भी है, 128, दैट इज 2, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 14, 16 मल्टीप्लाइड बाई 8, ओके, सो 128 माइनस 19, ओके, अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो देखें आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, 256, ओके। तो ये जो वैल्यू आ गई, that value comes to be a 18, 109 upon 16, 16 जा 256, 256 एम आर स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करो हमारे आंसर से जो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज x अपॉन 256 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिली, जो अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आएगी 109। Okay, so 109 is the answer for this question.